नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीवनदान जीके में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में, जिसमें हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, सनहुदड़ो के बारे में अध्ययन किया। आज जो हमारा सिंधु सभ्यता का अगला स्थल है जिसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे वो है हमारा कालीबंगा। तो ज्यादा बातें न करते हुए करते क्लास के अंदर ही याद। तो देखिए कालीबंगा। कालीबंगा जो स्थल है सिंधु सभ्यता का, ये हनुमानगढ़ जिले, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ राजस्थान में खोजा गया। और दोस्तों वो नदी है जिसके किनारे इस स्थल की खोज की गई, तो आपको याद रखना है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी इसका प्राचीन नाम है सरस्वती, और वर्तमान में कहा जाता है घग्गर नदी। सरस्वती नदी का वर्तमान नाम और आधुनिक नाम अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है घग्गर नदी। ये जो घग्गर नदी है इसे मर्त नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्त नदी कहा जाता है। और ये जो घग्गर नदी है ये राजस्थान की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले की कौन सी तहसील से? टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है राजस्थान में। उसके बाद हम बात करेंगे, ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकल के और राजस्थान के टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है, राजस्थान में इसका प्रवेश होता है। और ये जो घग्गर नदी है ये आंतरिक अपोहा की, आंतरिक अपोहा की सबसे बड़ी नदी है। आंतरिक अपोहा की अगर सबसे बड़ी नदी आपसे पूछा जाए तो आपको तुरंत जवाब देना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो नदी है घग्गर नदी। देखिए अपोहा तंत्र होता है, वो 3 प्रकार का अपोहा तंत्र बताया जाता है। नंबर 1 अरब सागर का अपोहा तंत्र, नंबर 2 बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र, और नंबर 3 आंतरिक अपोहा तंत्र। तो आंतरिक अपोहा तंत्र की आपको सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो आपको बताना है घग्गर नदी, जिसे क्या कहा जाता है? मर्त नदी। और राजस्थान में प्रवेश कहां से है? हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से इसका क्या है? प्रवेश है। और इसके किनारे पनपी सभ्यता का नाम क्या है? कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। उसके बाद बात करेंगे इसकी खोज किसके द्वारा की गई। कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी खोज, तो खोज अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई मेरे प्यारे दोस्तों, अमलानंद घोष ने। साथ साथ नोटबुक में जरूर ऐड करें, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में पुटअप होकर आने वाले पर्सन इन्हीं में से आते हैं। अलग से उनके लिए कोई बुक तैयार नहीं की जाती दोस्तों। तो साथ साथ आपसे निवेदन है कि नोटबुक में जरूर ऐड करें। और वैसे देखा जाए तो अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो क्लास में याद किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्खनन का कार्य किसके द्वारा करवाया गया। खुदाई का कार्य, उत्खनन का कार्य। अगर उत्खनन के कार्य की अगर हम बात करेंगे तो एक तो था ब्रजवासी लाल, और एक था बालकृष्ण थापर। ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा उत्खनन का कार्य करवाया गया। कौन सी नदी के उत्खनन का कार्य करवाया इन दोनों ने? दोनों की बात करें तो ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा। तो आपको तुरंत जवाब देना है वह सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। तो उसकी खोज किसने की ये बताइए? तो आपको तुरंत जवाब देना है अमलानंद घोष के द्वारा इसकी क्या की गई? खोज की गई। अब उसके बाद हम बात करेंगे जो कालीबंगा सभ्यता है इससे ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का वह स्थल या वह सभ्यता जिसे ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, तो आपको तुरंत जवाब देना है कालीबंगा। तांबे की वस्तुओं के अवशेष और कांस्य से बनी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, दोनों तांबे और कांस्य के दोनों के, इसीलिए ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों आगे बात करेंगे, इसके अर्थ की बात करेंगे। देखिए अर्थ है कालीबंगा, कालीबंगा, बंग का मतलब होता चूड़ियां, तो इसका अर्थ है शाब्दिक काली चूड़ियां। क्या है? काली चूड़ियां।
कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां, काली चूड़ियां। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे ये जो सिंधु सभ्यता का स्थल है कालीबंगा, यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो स्थल पाया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मकान बनाए जाते थे, मकानों का निर्माण कच्ची ईंटों से होता था। किससे होता था? कच्ची ईंटों से मकानों का निर्माण किया जाता था। उसके बाद अगर बात करें हम, जो दरवाजे होते थे और जो खिड़कियां होती थी, खिड़कियां और जो फर्श होता था, उन पर पक्की ईंटों को काम में लिया जाता था। पक्की ईंटों को काम में लिया जाता। खिड़कियां, देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता में मकान कैसे ईंटों से बने हुए थे, तो आपको जवाब देना कच्ची ईंटों से, और दरवाजे, खिड़कियां और फर्श होते थे, उन पर पक्की ईंटों के अवशेष मिले हैं। देखिए दोस्तों, कुछ जो यहाँ पर मकान पाए गए हैं, उसमें जो छत होती है मकानों की, छतों में दरारें पाई गई हैं। क्या पाई गई है? दरारें। इसीलिए भूकंप के अवशेष, सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहां पर भूकंप के अवशेष मिले हैं, तो वो हमारा स्थल है कौन सा? कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। देखिए दोस्तों, जो छत है उसमें दरारें पाई गई हैं, तो भूकंप के अवशेष मिले हैं। जो मकान बनाए जाते थे कैसी ईंटों से? कच्ची ईंटों से। और दरवाजे, खिड़कियां और फर्श होते थे, वहां पर कौन सी ईंटों का प्रयोग किया जाता था? पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और उसके साथ साथ एक बात और है दोस्तों, ये जो फर्श होते थे, फर्श होते थे वो अलंकृत फर्श, अलंकृत फर्श कहां पर पाए गए हैं? तो आपको तुरंत जवाब देना है कालीबंगा सभ्यता में। पूछा गया प्रश्न है कि जो फर्श होते थे उनको अलंकृत किया जाता था, अर्थात रंग से रंगा जाता था, वो ऐसे फर्श जहां पर पाए गए हैं वो पाए गए हैं कालीबंगा सभ्यता में। नोट करना आपको जरूर, ये जो मुख्य बातें आपको बताई जा रही हैं इनको साथ साथ नोट जरूर करना है, ठीक है। पहले तो कच्ची ईंटों वाली बात बताई मैंने, उसके बाद दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर और फर्श में पक्की ईंटों का प्रयोग, और भूकंप के जो अवशेष मिले हैं, नंबर 3 बात ये भी कहां पर मिले हैं? कालीबंगा में। और नंबर 4 बात, अलंकृत फर्श के जो अवशेष मिले हैं वो कहां मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ये जो सिंधु सभ्यता का जो स्थल है, यहाँ पर तीनों प्रकार के स्वादानों के अवशेष मिले हैं। 3 प्रकार के स्वादान। जब हमने सभ्यता को पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्वादान 3 प्रकार का होता है। एक तो पूर्ण स्वादान, एक आंशिक स्वादान, आंशिक स्वादान, और एक है कलश स्वादान, कलश स्वादान। इनके बारे में मैंने बताया था पूर्ण स्वादान कि मनुष्य का जो शरीर होता था, मरने के बाद उसे सारे के सारे शरीर को एक ताबूत में डाल के जमीन में दफना दिया जाता था, वो होता था पूर्ण स्वादान। उसके बाद आंशिक स्वादान, जो मनुष्य का शरीर होता था उसको जानवरों के सामने फेंक दिया जाता था मरने के बाद, और बचा हुआ जो शरीर होता था उसको जला दिया जाता था, इसे कहा जाता था आंशिक स्वादान। उसके बाद है कलश स्वादान। कलश स्वादान का मतलब है मनुष्य के शरीर को जला के उसकी हड्डियां और जो राख होती थी उसको एक कलश में डाल के ऊपर सूती का वस्त्र बांध के और जमीन में दफना दिया जाता था, वो है कलश स्वादान। ये तीनों प्रकार के स्वादानों के अवशेष जिस सभ्यता में मिले हैं या सिंधु सभ्यता के जिस स्थल पर पाए गए हैं उस स्थल का नाम है प्यारे दोस्तों कालीबंगा। फिर से बता रहा हूं आपको, तीनों प्रकार के स्वादानों के अवशेष जहां पर मिले हमें वो क्या है? कालीबंगा सभ्यता। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर, ये 5 हो गया। उसके बाद नंबर 6, यहां पर 3 युगल समाधियां मिली हैं। क्या मिली है? युगल समाधियां, समाधियां मिली है। कितनी समाधियां मिली है? 3। कैसी समाधियां? युगल समाधियां मिली हैं दोस्तों। शरीर के अवशेष मिले हैं, उनके साथ साथ मन के भी पाए गए हैं।
क्या पाए गए हैं? मनके। मनके जो माला बनाई जाती है मनकों से, वो मनके भी पाए गए हैं। तो इनसे अनुमान लगाया जाता है कि लोग भगवान में भी विश्वास करते थे, अर्थात पूजा पत्ती के अवशेष भी मिलते हैं। और ये जो मनके जो पाए गए हैं, ये पुनर्जन्म की ओर इंगित करते हैं। पुनर्जन्म की जानकारी हमें प्रदान करवाते हैं। क्या? मनके पाए गए हैं। समाधियों के साथ उनकी खुदाई में मनुष्य को दफनाया जाता था, तो माला के अवशेष भी मिले हैं। जो पुनर्जन्म में विश्वास लोग करते थे, ऐसे अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, ये है एक ऐसा स्थल है जहां पर जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। अभी पीछे राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहां पर जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा कालीबंगा सभ्यता। कैसा है? जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। और जो खेत जोता जाता था उसमें दोहरी रेखाएं मिली हैं, इस प्रकार से आरडी। तो इससे अनुमान लगाया जाता है खेती की जाती थी, दोहरी खेती की ओर संकेत करते हैं। कैसी खेती? दोहरी खेती की ओर संकेत करते हैं। देखिए दोस्तों, जूते हुए खेत के जो अवशेष पाए गए हैं सिंधु सभ्यता के जिस स्थल में, उस स्थल का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों कालीबंगा। देखिए आराम से हम अध्ययन कर रहे हैं, साथ साथ याद कीजिए, साथ साथ नोट कीजिए इसको। उसके बाद हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहां पर एक खोपड़ी पाई गई है और उस खोपड़ी में 6 छिद्र, कितने छिद्र? 6 छिद्र पाए गए हैं और वो छिद्र भरे हुए हैं। क्या है? भरे हुए। ये जो है ये शल्य चिकित्सा की ओर प्रमाण करता है। शल्य चिकित्सा के जहां पर अवशेष मिले हैं वो स्थल है हमारा कौन सा? कालीबंगा। यह भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहां पर शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। एक खोपड़ी का पाई गई है बालक की, और उस बालक की खोपड़ी में 6 छिद्र जो सारे के सारे भरे हुए पाए गए हैं, इसलिए शल्य चिकित्सा की ओर प्रमाण करता है। ये जो स्थल पाया गया है ये भी कहां पर पाया गया है? कालीबंगा में पाया गया है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें, ये जो कालीबंगा सभ्यता है यहाँ पर क्या पाया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर अंडाकार समाधियां पाई गई हैं। अंडाकार समाधियां, जिसे चिरायु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चिरायु कहा जाता था। तो आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहां पर अंडाकार समाधियां पाई गई हैं, तो वहां है कालीबंगा में पाई गई हैं, और जिसे क्या कहा जाता था? चिरायु कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों पशुपालन के अवशेष भी कालीबंगा में पाए गए हैं। पशुपालन के अवशेष, एक चित्र है, उस चित्र में दर्शाया गया है कि एक व्यक्ति पशुओं को लेकर, किसको लेकर? पशुओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये जो प्रमाण हमें मिले हैं ये पशुपालन के प्रमाण हमें मिले हैं जो कालीबंगा स्थल में पाए गए हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें गेहूं, जौ और चावल की खेती के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, याद रखना है गेहूं, जौ और चावल की खेती के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वे कहां पर है? कालीबंगा सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता में हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इस सिंधु सभ्यता में जो पाया गया है कांस्य दर्पण पाया गया है। क्या पाया गया है? कांस्य से बना हुआ दर्पण पाया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे इस स्थल में सबसे बड़ा हाथी का कपालखंड पाया है। हाथी का कपालखंड। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा हाथी का कपालखंड सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल में पाया गया है, तो आपको जवाब देना है वो है कालीबंगा। देखिए दोबारा देखिए, अंडाकार समाधियां जिसे चिरायु कहा जाता था, ये भी कालीबंगा में। पशुपालन के अवशेष एक, उसके बाद गेहूं, जौ और चावल की फसल के जो अवशेष मिले हैं वो भी कहां पर मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। कांस्य दर्पण के अवशेष मिले हैं वो भी कहां पर मिले हैं? कालीबंगा में। और सबसे बड़ा हाथी का जो कपालखंड पाया गया है वो भी कहां पर पाया गया है? कालीबंगा में पाया गया है।
उसके बाद बात करेंगे इस कालीबंगा में और कुछ क्या पाया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस कालीबंगा में अगर हम बात करें तो बैलगाड़ी के अवशेष, बैलगाड़ी के अवशेष मिले हैं। बैलगाड़ी के अवशेष जहां पर पाए गए हैं तो वो स्थल है हमारा कालीबंगा। उसके बाद बात करेंगे लकड़ी से बनी खिलौना गाड़ी के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो भी हमें कहां प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत से बना हुआ कंगा, हाथी दांत से बना हुआ कंगा, हाथी दांत से बना हुआ कंगा कहां पाया गया है, कौन से स्थल में पाया गया है सिंधु सभ्यता के? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको जवाब देना है, वह स्थल है हमारा कालीबंगा। देखिए दोस्तों, कि इंपॉर्टेंट प्रश्न की हम बात करते हैं। यहां पर बेलनाकार मोहरे मिली है, बेलनाकार मोहरे, और ऐसी की ऐसी जो बेलनाकार मोहरे हैं वो मिली है मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया सभ्यता मिस्र में पनपी है, दजला और फरात नदी के किनारे। मिस्र में दजला और फरात नदी के किनारे ये पनपी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता। और जैसी बेलनाकार मोहरे यहां पाई गई है वैसी की वैसी बेलनाकार मोहरे कहां पर पाई गई है, सिंधु सभ्यता के कालीबंगा स्थल पर। ये जो व्यापारिक क्षेत्र की ओर संकेत करता, व्यापार के प्रमाण मिलते हैं कि ये लोग थे, ये मेसोपोटामिया के साथ थे या दूसरे जितने भी देश की बात करें हम, व्यापार करते थे। क्या करते थे? मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। देखिए, व्यापार की ओर संकेत करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इस सिंधु सभ्यता में और क्या पाया गया है। देखिए, और हम बात करते हैं यहां पर क्या पाया गया है। तो देखिए सिंधु सभ्यता का ये जो स्थल है कालीबंगा, यहां पर जो नालियां मिली हैं, नालियां पानी निकासी हेतु, अर्थात घरों का जो गंदा पानी होता था उसको घर से बाहर निकालने के लिए जो नालियां बनाई गई हैं, वो सारी जो नालियां हैं वो निम्न श्रेणी की नालियां हैं। कैसी हैं? निम्न श्रेणी की, अर्थात उसका जो निर्माण हुआ है लकड़ी से हुआ है। किससे हुआ है? लकड़ी से उनका निर्माण किया गया है। कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहां पर नालियों का निर्माण लकड़ी से हुआ है, तो वो स्थल है हमारा राजस्थान का कालीबंगा स्थल, जो हनुमानगढ़ में पनपा। तो काली मिट्टी से बने मर्तबांड, काले मर्तबांड बोले तो मिट्टी से बने हुए मर्तबांड, काले मर्तबांड जहां पर पाए गए हैं तो वो स्थल है हमारा सिंधु सभ्यता। उसके बाद हम बात करेंगे तंदूर के अवशेष। तंदूर रोटी बनाने के लिए जो काम में आता है ना, तंदूर के अवशेष जहां पर मिले हैं वो अभी हमारा कौन सा है? कालीबंगा सभ्यता है। कौन सा है? कालीबंगा सभ्यता है। इसे दशरथ शर्मा ने क्या कहा? सिंधु सभ्यता की, पूछा गया प्रश्न है, नोट करना जरूर, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? क्या कहा है? तीसरी राजधानी। और जुड़वा राजधानी आपको पता ही है, जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को क्या कहा गया है? जुड़वा राजधानी। और तीसरी राजधानी अगर आपसे पूछे किसे कहा गया, तो कालीबंगा को कहा गया। किसने कहा? दशरथ शर्मा ने कहा। एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्टुअर्ड, इतिहासकार स्टुअर्ड पिगवट। इसका कथन है इसे दीनहीन बस्ती की संज्ञा दी है, दीनहीन बस्ती। तो ये कालीबंगा है, इस कालीबंगा को दीनहीन बस्ती की संज्ञा जो दी है वो किसने दी है? स्टुअर्ड पिगवट के द्वारा दी गई है। देखिए, जो सिंधु सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगा, इसका जो पतन बताया है वो प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है।
कैसे बताया है? प्राकृतिक आपदा के कारण इस सभ्यता का क्या बताया गया मेरे प्यारे दोस्तों? पतन बताया गया। लेकिन एक इतिहासकार है जिसका नाम है केनेडी। केनेडी कहता है कि प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं हुआ, बल्कि इसका जो पतन हुआ है वो संक्रामक रोग के कारण हुआ है। कौन से रोग के कारण? संक्रामक रोग के कारण इसका क्या हुआ है? पतन। देखिए दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता के इस कालीगंगा स्थल में, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के किनारे पनपा, इसमें जितने भी अवशेष जो खोजे गए हैं और कंपटीशन एग्जाम में इसमें से काफी प्रश्न पुटअप होके आए हैं, वो जो महत्वपूर्ण जो बातें थी वो आपके सामने इस क्लास में मैंने रखी। दोस्तों, आपसे मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, साथ साथ इसे नोटबुक में जरूर ऐड किया करो। और ये आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे इस जीवनदान जीके का यूट्यूब का जो चैनल है, इसके परिवार को ज्यादा से ज्यादा आप बढ़ाइए। अगर आपका सहयोग रहा तो हमारी क्लास और ज्यादा रोमांटिक चलेगी। जल्दी मैं इस चैनल पर इंग्लिश की क्लास और लेके आ रहा हूं। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।